नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाटिल, आपका होस्ट और दोस्त। हम बात करेंगे आज के पॉलिटिकल सिनेरियो की, जब हम लोकसभा चुनाव के कगार पे खड़े हैं। एक अक्सर बात समझ में आती है, जहन में आती है, लोग पूछते हैं कि यार ये पॉलिटिशियन लोग इतने बड़े बड़े करोड़ों के, हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ के घोटाले आखिर करते क्यों हैं। ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार सुना और मैंने इस पे सोचा कि ये ऐसा क्यों। समझिए, किसी पॉलिटिशियन को अगर अपना घर चलाने के लिए, बंगलो चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, अपना सारी खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना पर खर्चा महीने का लग सकता है? 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 या 1 करोड़ मैक्सिमम, ये हम समझते हैं। तो मैंने इस पे सोचा कि इनको इतने ज़्यादा करोड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में घोटाले और पैसे की क्या ज़रूरत लगती है। इनको क्या ऐसी ज़रूरत है कि इनको स्विस बैंक अकाउंट भी लगता है कि स्विस बैंक अकाउंट में हम सुनते हैं 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इतने हज़ार करोड़। तो ये इन सब पैसों का आखिर में करते क्या हैं। जब मैंने इस पे सोचा और मैंने समझा तो बात ऐसी है कि बेसिकली पॉलिटिक्स एक बिज़नेस है। तो जब ये एक बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा या कैपिटल चाहिए होता है। जैसे कि पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है सत्ता में आना और वहाँ पे कायम रखना। इस चीज़ के लिए आपको लगता है ढेर सारा पैसा, करोड़ों की मात्रा में पैसा। अभी सरकार बनती है राज्य स्तर पे एमएलएस के बलबूते में और केंद्र में बनती है एमपीज़ के बलबूते पे। तो इनको काफ़ी बार हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़ती है, जहाँ पे एमएलएस और एमपीज़ को ख़रीदना बेचना पड़ता है। हालांकि कोई बेचता नहीं है, ख़रीदना ही पड़ता है और उसके लिए लगता है ढेर सारा पैसा। आज की तारीख में इंडिया में स्टेट लेवल पे एक एमएलए की कॉस्ट है 50 से 60 करोड़ रुपए और एक एमपी की कॉस्ट डेफिनेटली है 100 करोड़ से ऊपर। ऐसे 543 एमपीज़ हैं और न जाने कितने स्टेट्स में कितने एमएलएस हैं। तो आप सोचिए, अगर किसी को सरकार बनानी है और एमएलएस एमपीज़ कम पड़ रहे हैं, जो पढ़ते ही हैं, बहुमत किसी को मिलता नहीं है, तो इस केस में सोचिए एमएलएस और एमपीज़ खरीदने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़, भले वो कोई भी हो, मैं किसी का पक्ष यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ करप्ट हैं, तो इन करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को कितने फ़ंड की आवश्यकता होगी। तो ये है आपका आंसर कि स्विस बैंक में इतने लाखों करोड़ों क्यों चाहिए होते हैं इन पॉलिटिशियंस को। फिर बात आती है मीडिया की। लोकतंत्र में मीडिया चौथा पिलर है। मीडिया एक ऐसी चीज़ है लोकतंत्र में जिसको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता के बाद एक 15-20 साल में देश जब स्टेबल हो गया, उसके बाद पॉलिटिशियंस ने मीडिया को बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। पॉलिटिशियंस ने मीडिया हाउसेस के ओनर्स को, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनके ओनर्स को बहुत सारा पैसा खिलाना चालू कर दिया और इस तरीके से मीडिया चैनल्स के ओनर्स पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो न्यूज़ चाहिए वही दिखाना, उसको ज़्यादा फुटेज देना, उसको ज़्यादा टाइम देना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना, इस काम में जुट गए। अभी हर पॉलिटिकल पार्टी को किसी मीडिया चैनल को पैसे देना है या उनको ख़रीदना है। अभी इस चीज़ के लिए अलग से पैसा लगता है, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, बट आपको जो पता है, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स जो हम रोज़ टीवी पे देखते हैं, उन न्यूज़ चैनल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके पास एक न्यूज़ चैनल के लिए कम से कम 100 करोड़ लगते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए 7 से 8 न्यूज़ चैनल्स हैं, इनको 100 करोड़ हो गया, 800 करोड़ यहाँ पे। तो पैसे दे दिए तो फिर ये लोग जो न्यूज़ आपको चाहिए वही न्यूज़ चलाएंगे।
और फिर आपका प्रोपोगेंडा होगा, प्रमोशन होगा और लोग शायद आपको ही वोट देंगे क्योंकि आपकी हवाबाजी चलती है। अभी और नीचे आइए। अभी कुछ रीजनल न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई कोई ग्रुप ऑफ न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अलग अलग स्टेट्स में जैसे उनकी लैंग्वेजेस हैं वैसे वैसे उनके चैनल्स भी हैं, और इनकी व्यूअरशिप जो लोग उनको देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है क्योंकि इंडिया इज़ अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टेरिटरीज़। तो लोग अपनी भाषा में पसंद करते हैं न्यूज़ चैनल्स देखना। अभी इन चैनल्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ख़रीदने के लिए 50 करोड़ चाहिए होते हैं। ऐसे कम से कम 30 से 35 न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी होता है, इनके लिए 50-50 करोड़। तो ये नंबर भी 1500 करोड़ से ऊपर चला गया। अभी और नीचे आइए। अभी कुछ बहुत ही छोटे चैनल्स हैं जिनको इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा लगता है। अभी और नीचे आइए। अभी यूट्यूब चैनल्स पे आ जाइए। यूट्यूब चैनल जैसे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स कुछ 5 से 10 हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए इनको पैसा लगता है कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये हो गया 50 करोड़ से ऊपर। और नीचे आइए, ये सबसे बड़ा स्ट्राटा है। यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है 10 से 50 लाख रुपए में, जिनकी व्यूअरशिप कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, लेकिन लोग इनके पास भी हैं। जैसे कि 1 लाख किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन है, किसी का 5 लाख तक है। इन ऐसे चैनल्स की संख्या इंडिया में कम से कम 1 लाख है। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख ऑन एन मिनिमम कर दीजिए, जो कि नंबर आएगा। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा है। ये सब करने के लिए पॉलिटिकल्स पार्टियों को बहुत सारा पैसा लगता है और इसी सब के चक्कर में इनको बहुत बड़े 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 घोटाले भी करने पड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।